morning friends, welcome back to my channel. This is Kumari Ruchika, specialized in animal husbandry. अगर गाय भैंस हीट में नहीं आ रही है तो आज मैं आपको एक टैबलेट के बारे में बताने वाली हूँ. एक्सक्यूज मी. बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है. दीपा तिवारी उन्होंने कमेंट सेक्शन में हमें बोला था कि उन्हें एंडी हीट वेटनरी बोलस के बारे में जानना था. मैंने थोड़ा सर्च करने की कोशिश करी एंडी हीट वेटनरी बोलस, बट शायद थोड़ा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी. बट हाँ, मुझे इतना समझ में आ रहा था कि वो कुछ हीट से रिलेटेड जो टैबलेट्स है उनके बारे में वो पूछना चाह रहे हैं. तो आज मैं आपको हीट फिट के बारे में बताने वाली हूँ. वो भी जो है वो हीट इंड्यूसिंग टैबलेट्स है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि आज हम पहले इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हानिकारक होती है. तो हम बात करेंगे हीट फिट टैबलेट जो है उसको कैसे देना है, कितना देना है, कब हीट में आएगी, कैसे पशुओं को देना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी गाय जो है वो 3-4 साल हो गया पर हीट में नहीं आ रही है, भैंस बिहाने के बाद 4-6 महीने के बाद भी हीट साइकिल स्टार्ट नहीं हुआ, या फिर साल बीत गया और फिर भी हीट में नहीं आ रही है, तो इस कंडीशन में जो है ना, लोग कहते हैं अक्सर कि दांत तोड़ दी होगी या फिर पशु बेकार हो गया है. लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता है. बहुत बार ऐसा होता है कि पशु जो है ना वो साइलेंट हीट में आती है या हीट बहुत ही ज्यादा वीक होता है और अंदर से साइकिल चल रही होती है पर बाहर से सिग्नल्स क्लियर, साइंस जो है वो क्लियर नहीं दिख रहे होते हैं. अब हीट में ना आने के मेन कारण क्या होते हैं? ठीक है, तो मेन रीजन होता है पहला न्यूट्रिशन की कमी, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल मिक्सचर, विटामिन ए, डी, ई. दूसरा रीजन है बिहाने के बाद वीकनेस. बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है, दूध निकल रहा है लेकिन बॉडी जो है वो रिकवर नहीं कर पा रही है. तीसरा रीजन जो होता है ना वो हार्मोनल इम्बैलेंस का, और चौथा रिपीट ब्रीडिंग का केस होता है. ठीक है, और पांचवा एक और रीजन होता है गलत फीडिंग या फिर डिवॉर्मिंग ना होना. और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है आज मैं बताने वाली हूँ हीट फिट टैबलेट के बारे में. पहला हीट फिट टैबलेट का हम बताते हैं ये क्या है. ठीक है, हीट फिट टैबलेट जो है ना वो एक पैकेट है जो कि 5 स्ट्रिप होते हैं जिसमें, और हर स्ट्रिप में 3 टैबलेट्स होते हैं. ये टैबलेट्स जो है स्पेसिफिकली बनाई गई है हीट साइकिल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, साइलेंट हीट को क्लियर हीट में बदलने के लिए और रिपीट ब्रीडिंग के जो केसेस है उनको कम करने के लिए. अब हीट फिट टैबलेट का यूज कैसे करना है? डोज की अगर हम बात करें ना, गाय भैंस अगर एडल्ट गाय भैंस है तो रोज आपको 1 स्ट्रिप यानी 3 टैबलेट जो है वो देना है. देने का तरीका क्या है? तीनों टैबलेट को अच्छी तरह से आप कूट के पाउडर बना लीजिए, थोड़ा सा पानी या फिर आटे में घोल करके आप मिला दीजिए. सुबह खाली पेट या शाम को आप उसको खिला दीजिए. कितना दिन देना है? लगातार 5 दिन तक. कब हीट में आएगी? आप 5 दिन का पूरा डोज कंप्लीट करेंगे, फीडिंग सही है तो 21 से 30 दिन के अंदर अंदर आपकी भैंस जो है वो दोबारा हीट में आ जाएगी और साइंस भी क्लियर दिखेगा. और सबसे अच्छी बात ये है ना कि जैसे मैंने आपको बताया एकदम खुलकर हीट सामने आएगी. ठीक है, बार बार आवाज करेगी, दूसरे पशुओं पे चढ़ना, थोड़ा दूध जो है वो कम हो सकता है, वल्वा का डिस्चार्ज दिखना. अब साइलेंट हीट या रिपीट ब्रीडिंग की बात करें, बहुत बार पशु जो है ना वो हीट में होता है लेकिन पशुपालक को पता ही नहीं चलता है, और इससे क्या होता है? गलत टाइम पे इंसीमिनेशन, बार बार फेल होना, रिपीट ब्रीडिंग. हीट फीट टैबलेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये क्या करती है? ओव्यूलेशन टाइम पे दिलवाती है, कंजम्पशन के रेट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है. अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी की. लगभग आपको 100 से 150 रुपए के बीच जो है ना वो एरिया के हिसाब से थोड़ा डिफर कर सकता है. इसके रेंज के अंदर अंदर जो है ना वो टैबलेट मिल जाएगा. कहाँ मिलेगी? हर वेटनरी मेडिकल स्टोर्स पे बहुत ही आराम से मिल जाएगी. अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप और वार्निंग बताने वाली हूँ. ध्यान रखिएगा, प्रेग्नेंट पशु को बिल्कुल नहीं देना है. साथ ही मिनरल मिक्सचर जरूर दे, डिवॉर्मिंग रेगुलर कराए, और हर 30 दिन के बाद अगर हीट नहीं आ रही है तो तुरंत वेटनरी डॉक्टर को दिखाइए. ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी? और अगर आपकी गाय या भैंस हीट में नहीं आ रही है या साइलेंट हीट आ रही है तो हीट फिट टैबलेट जो है ना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है. पर ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है. आप हमेशा वेटनरी डॉक्टर की सलाह ले, अपने नजदीकी वेटनरी डॉक्टर के पास जाए और उनसे हमेशा सलाह ले कि मैं ये टैबलेट यूज करने का प्लान कर रहा हूँ, या क्या हम इस सिचुएशन में क्या अपने जानवर को ये टैबलेट दे सकते हैं. वो आपको सब चीज क्लियरली अच्छे से समझाएंगे और उसके बाद ही इस्तेमाल करें. ये पूरी इंफॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ गुड डे.